हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर आज हम करेंगे ऑटोमोटिव कंपनीज यानी दुनिया के प्रमुख गाड़ियों की कंपनियां और वो किस देश की हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां और उनके फाउंडर के बारे में, क्योंकि जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब कंपनियों के फाउंडर कौन थे और टेलीग्राम हो गया, तो ये एग्जाम में उन कंपनियों के बारे में आपसे रिक्वायर्ड होता है, अर्थात उनके फाउंडर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में जिन कंपनियों को हम पढ़ेंगे वो पूरी तरह से गाड़ियों की कंपनियां हैं, केवल गाड़ियों की कंपनियां हैं, दुनिया की कंपनियां हैं और इनमें आपसे फाउंडर नहीं पूछता है। गाड़ियों की कंपनियों में आपसे फाउंडर नहीं पूछा जाता है, यानी संस्थापक नहीं पूछते हैं। आपसे क्या पूछते हैं? आपसे पूछते हैं इसमें किस देश की ये कंपनी है, कंपनी किस देश की है, बस इतना एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो विलंब न करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन तो नहीं है, ये टॉपिक वाइज है। तो देखते हैं, एक कंपनी है टोयोटा। टोयोटा के बारे में अगर आपसे, ये इसका लोगो है, टोयोटा के बारे में आपसे पूछेगा एग्जाम में किस देश की कंपनी है। आपसे ये नहीं एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि इसके फाउंडर कौन थे या फाउंडर कौन हैं। आपसे यही पूछेगा टोयोटा किस देश की कंपनी है, तो जापान की कंपनी है। कुछ बातें हैं कहने का मतलब ये है, इसमें हम कंपनी देखेंगे गाड़ियों की और ओरिजिन ऑफ कंट्री देखेंगे, कंट्री ऑफ ओरिजिन, किस देश में उनका उद्यम हुआ है। अगली कंपनी है दोस्तों वोक्सवैगन, कुछ लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं वोक्सवागन। बहुत बड़ी कंपनी है। ये किस देश की है? जर्मनी की है। जर्मनी का बहुत बड़ा ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी कंपनियों को मिलाकर हम वोक्सवागन बोलते हैं, बहुत सारी कंपनियों को मिला करके बोलते हैं और बहुत सारी कंपनियों को वोक्सवागन ग्रुप ने खरीद भी रखा है। तो जिनको इन्होंने खरीद रखा है उन्हें बोलेंगे इनकी सब्सिडरी कंपनी या उस कंपनी की अभिभावक कंपनी होगी वोक्सवागन। अभी जानिए वोक्सवागन कंपनी कहाँ की है? जर्मनी की है। अगली कंपनी है दोस्तों हुंडई किया मोटर्स। हुंडई और किया मोटर्स साउथ कोरिया की है, अर्थात दक्षिण कोरिया की है। किया मोटर्स की अभिभावक कंपनी है हुंडई किया मोटर्स की अभिभावक कंपनी है। हुंडई ओन्स अ 33.88% स्टेक इन किया मोटर्स कॉर्पोरेशन, मतलब 33.88% इन्होंने खरीद रखा है किया मोटर्स का। ये दोनों कंपनियां साउथ कोरिया की हैं। आपसे एग्जाम में इतना ही पूछेगा, कौन किसकी अभिभावक कंपनी है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं किसकी कौन सी अभिभावक कंपनी है। अगली कंपनी है जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स कहाँ की है दोस्तों? अमेरिका की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की कंपनी है जनरल मोटर्स, बहुत बड़ी कंपनी है। अगली कंपनी है दोस्तों फ्रॉड भी अमेरिका की कंपनी है। फ्रॉड कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। हालांकि इसे फोर्ड प्रोनाउंस करते हैं हम, फोर्ड अमेरिका की कंपनी है। अगली कंपनी है दोस्तों निसान होंडा सुजुकी। यहाँ पर इसका लोगो देख सकते हैं, ये निसान का लोगो है, ये होंडा का लोगो है, ये सुजुकी का लोगो है। ये कहाँ की है? जापान की। निसान होंडा सुजुकी कहाँ की है? जापान की। ये वही सुजुकी है दोस्तों जिसे आपने रोड पर चलते हुए देखा होगा, लेकिन नाम उनका सुना होगा मारुति सुजुकी। बिल्कुल आपने सही सुना है, क्योंकि होंडा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है मारुति के साथ। जो गाड़ी ये दोनों मिलकर बनाते हैं उसे बोलते हैं मारुति सुजुकी। एक कंपनी है हीरो का होंडा के साथ पहले टाई अप था, फिलहाल खत्म हो गया है। हीरो इंडिया की कंपनी है, ध्यान दीजिएगा। हीरो कहाँ की कंपनी है? इंडिया की। होंडा कहाँ की कंपनी है? जापान की। दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट था, दोनों मिलकर बनाते थे गाड़ी, उसका नाम है हीरो होंडा। बाइक टू व्हीलर थी, दो पहिया वाहन था, हीरो होंडा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आपको हीरो होंडा, मारुति सुजुकी। अगली कंपनी है फिएट क्राइसलर। देखिए ये दो कंपनियां हैं। फिएट कंपनी है इटली की, क्राइसलर कंपनी है अमेरिका की। एक बार फिर रिपीट करता हूं, फिएट कंपनी है इटली की, क्राइसलर कंपनी है अमेरिका की। दोनों का आपस में विलय हो गया,
दोनों विलय के पास पश्चात कहलाए फिएट क्राइसलर। तो आपसे अगर पूछेगा फिएट क्राइसलर कहाँ का है, तो इटली और अमेरिका दोनों का है, दोनों जगह का है। क्योंकि आपसे ओरिजिन ऑफ कंट्री पूछता है, फिलहाल किसने किसको खरीद रखा है। हो सकता है कोई कंपनी ब्रिटेन की हो, उसे इंडिया के किसी आदमी ने खरीद रखा हो वर्तमान समय में, लेकिन जिस समय उस कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय वो कंपनी कहाँ की थी, उसी को मद्देनजर एग्जाम में आंसर किया जाता है, वही सही माना भी जाता है। अगली कंपनी है दोस्तों रेनॉल्ट। रेनॉल्ट कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। रेनॉल्ट कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। अगली कंपनी है दोस्तों डेमलर एजी। डेमलर एजी, डेमलर एजी जर्मनी की कंपनी है। डेमलर एजी मर्सिडीज की अभिभावक कंपनी है। एक गाड़ी का नाम सुना होगा आपने, मर्सिडीज। जो मर्सिडीज जो कंपनी बनाती है गाड़ी, उस कंपनी का नाम है मर्सिडीज बेंज। यानी मर्सिडीज बेंज एक कंपनी है, इसका प्रोडक्ट है मर्सिडीज। तो मर्सिडीज बेंज की अभिभावक कंपनी है डेमलर एजी। डेमलर एजी कहाँ की है? जर्मनी की है। अगेन मर्सिडीज बेंज कहाँ की है? जर्मनी की है। लिखा भी है मर्सिडीज बेंज इज ए सब्सिडरी ऑफ डेमलर एजी, यानी डेमलर एजी अभिभावक कंपनी है मर्सिडीज बेंज की। अगली कंपनी है दोस्तों बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है बवेरियन मोटर वर्क्स। बवेरियन मोटर वर्क्स। अब ये जो बवेरियंस है, बवेरियंस एक प्लेस है जर्मनी में। जर्मनी में एक प्लेस है बवेरियंस, एक राज्य है। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से जर्मनी का एक राज्य है बवेरियन, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है बवेरियन मोटर वर्क्स। आपके दिमाग में आ रहा होगा यह क्या है, तो यह जर्मन भाषा में लिखा गया है, उससे मतलब नहीं है। आपको इतना जानना है बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है बवेरियन मोटर वर्क्स। यह बीएमडब्ल्यू का लोगो है। अगली कंपनी है दोस्तों गिली। गिली कहाँ की है? चीन की। गिली कंपनी चीन की है। गिली कंपनी कहाँ की है दोस्तों? तो चीन की। अगली कंपनी है ऑडी। ऑडी भी जर्मनी की है। तो मर्सिडीज हो गया, ऑडी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, ये सब कहाँ की है? जर्मनी की है। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये जर्मनी की कंपनी है। ऑडी के बारे में एक बात जान लीजिए, ऑडी की अभिभावक कंपनी है वोक्सवैगन ग्रुप। वोक्सवैगन ग्रुप। अगेन वोक्सवैगन ग्रुप कहाँ का है? जर्मनी का है। ऑडी कहाँ की है? जर्मनी की है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से डेमलर एजी जर्मनी की है, मर्सिडीज बेंज भी जर्मनी की है। जैसे आपने गूगल का नाम सुना होगा, अल्फाबेट का नाम हो सकता है आपने नहीं सुना हो। गूगल की पेरेंट कंपनी यानी अभिभावक कंपनी है अल्फाबेट। दोस्तों अगली कंपनी है बेंटले। मूल रूप से ब्रिटिश कंपनी है, ये ओरिजिनली ब्रिटिश कंपनी है। आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कहाँ की कंपनी है बेंटले, तो ब्रिटिश की है। लेकिन इस समय इसे वोक्सवैगन ग्रुप ने खरीद रखा है। वोक्सवैगन ग्रुप कहाँ का है? जर्मनी का है। तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि बेंटले को प्रेजेंट में अगर पूछे बेंटले कहाँ की कंपनी है, तो एट प्रेजेंट तो ये जर्मनी की हो गई, क्योंकि वोक्सवैगन ग्रुप इसकी अभिभावक कंपनी है ये बेंटले की। इसको खरीद रखा है बेंटले को वोक्सवैगन ग्रुप ने, लेकिन ओरिजिनली यह ब्रिटिश की है। और आपसे पूछेगा कहाँ की कंपनी है, तो आपको आंसर मार्क करना है ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन की कंपनी है बेंटले। प्रेजेंट टाइम में इसका जो स्वामित्व है वह वोक्सवैगन ग्रुप के पास है, और वोक्सवैगन ग्रुप है जर्मनी का। अगली कंपनी है दोस्तों मित्सुबिशी मोटर्स। मित्सुबिशी मोटर्स ये कहाँ की है? जापान की है। मित्सुबिशी मोटर्स जापान की है। जापान की 3 कंपनियां और मैंने आपको बतलाया था, निसान, होंडा, सुजुकी। मित्सुबिशी मोटर्स भी जापान की कंपनी है। अगली कंपनी है जगुआर एंड लैंड रोवर। अब यहां पर भी वही बात होगी, बोथ ब्रिटिश, दोनों कंपनियां जगुआर और लैंड रोवर ब्रिटेन की थी, लेकिन इस समय टाटा ग्रुप ने इसे खरीद रखा है। और टाटा ग्रुप कहाँ का है? इंडिया का। पिछले वीडियो में आपने देखा टाटा ग्रुप के बारे में मैंने बतलाया था। टाटा ग्रुप इंडिया की कंपनी है, लेकिन जगुआर और लैंड रोवर
ब्रिटेन की कंपनी है, लेकिन ब्रिटेन की कंपनी थी, अब इसे टाटा ग्रुप ने खरीद रखा है। यानी कह सकते हैं जगुआर और लैंड रोवर इस समय भारत की कंपनी हो गई है, क्योंकि पूरी कंपनी को ही टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा, आपको आंसर मार्क करना है ब्रिटेन, क्योंकि ओरिजिनली ये ब्रिटेन की ही कंपनी है। अगली कंपनी है कैडिलैक। कैडिलैक कैडिलैक ओन्ड बाय जनरल मोटर्स। कहाँ की है कैडिलैक? तो कैडिलैक अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है, लेकिन जनरल मोटर्स ने इसे खरीद रखा है। अब जनरल मोटर्स के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया। जनरल मोटर्स कहाँ की कंपनी है? यह भी अमेरिका की कंपनी है, लेकिन कैडिलैक भी अमेरिका की है। तो आपको ये जानना है कि कैडिलैक कहाँ की है, किसने खरीद रखा है, इससे मतलब आपको नहीं है, क्योंकि जो पहले ओरिजिन था वही एग्जाम में पूछा जाता है। शेवरलेट 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 कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। अगेन जनरल मोटर्स ने इसे खरीद रखा है, यानी शेवरलेट की अभिभावक कंपनी है जनरल मोटर्स, और जनरल मोटर्स भी अमेरिका का है भाग्य से, और शेवरलेट भी अमेरिका का है। आपसे एग्जाम में यही पूछेगा। अगली कंपनी है लेक्सस। लेक्सस जापानी ऑटोमेकर टोयोटा का लग्जरी वाहन डिवीजन है। कहने का मतलब यह है, टोयोटा कहाँ की कंपनी है? जापान की। टोयोटा जापान की कंपनी है, लेक्सस भी जापान की कंपनी है। इनफैक्ट टोयोटा ही बनाती है लेक्सस, लेकिन इसको एक कंपनी का नाम दे दिया गया है। लेक्सस की जो गाड़ियाँ आती हैं वह टोयोटा के द्वारा ही बनाई जाती हैं, तो उनका जो लग्जरी वाहन होता है टोयोटा का, उसे उन्होंने लेक्सस ब्रांड बना दिया है। यानी टोयोटा और लेक्सस एक ही चीज़ है, बस टोयोटा का जो लग्जरी ब्रांड है उसी को हम लेक्सस बोलते हैं। क्लियर? अगली कंपनी है फेरारी। फेरारी कहाँ की है? इटली की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है फेरारी दोस्तों? इटली की कंपनी है। स्पोर्ट्स कार बनाती है मेनली ये कंपनी। अगली कंपनी है जीप। जीप की अभिभावक कंपनी इस समय है, यानी पेरेंट कंपनी है फिएट क्राइसलर। फिएट क्राइसलर। और फिएट कहाँ की है? इटली की। क्राइसलर कहाँ की थी? अमेरिका की। दोनों मिल गए हैं, दोनों का आपस में विलय हो गया है। तो अब अगर फिएट क्राइसलर के बारे में आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको विदाउट एनी हेजिटेशन मार्क करना है इटली और अमेरिका। लेकिन जीप कहाँ की कंपनी है? तो जीप अमेरिका की कंपनी है, लेकिन जीप को खरीद रखा है फिलहाल किसने? फिएट क्राइसलर ने। क्लियर? अगली कंपनी है दोस्तों वोल्वो। वोल्वो कार कहाँ की आती है? स्वीडन की। अगली कंपनी वोल्वो कार्स है, नाम ही है कंपनी का वोल्वो कार्स। वोल्वो कार कहाँ की है? स्वीडन की। स्वीडन की कंपनी है। वोल्वो का एक लोगो आपने देखा होगा, ऐसे गोल सा बना रहता है और एक एरो रहता है इस प्रकार से। ये जो एरो है दोस्तों, यही वोल्वो का लोगो है। दो, ये एक सर्किल और एक डंडा। ये डंडा किसको रिप्रेजेंट करता है? सीट बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है, सीट बेल्ट को। क्योंकि मान लो एक आदमी है, वो सीट बेल्ट कैसे लगाता है? ऐसे तिरछा लगाता है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इनफैक्ट गाड़ियों में जो सीट बेल्ट का आविष्कार किया वो इसी कंपनी ने किया, वोल्वो कार्स। इसीलिए वोल्वो दुनिया की सबसे सेफ गाड़ियाँ मानी जाती हैं। वर्तमान समय में दुनिया की सबसे सेफ गाड़ियाँ वोल्वो मानी जाती हैं। अगली कंपनी है टेस्ला। टेस्ला कहाँ की है? अमेरिका की है। बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ बनाती है टेस्ला। बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ बनाती है दोस्तों टेस्ला कंपनी। अगली कंपनी है पोर्शे। पोर्शे कहाँ की है? तो पोर्शे दोस्तों जर्मनी की कंपनी है। इस समय इसे वोक्सवैगन ग्रुप ने खरीद रखा है। और वोक्सवैगन ग्रुप कहाँ का है? जर्मनी का है। जनरल मोटर्स अमेरिका का है, वोक्सवैगन ग्रुप जर्मनी का है। शुरुआत में ही मैंने आपसे बतला दिया, वोक्सवैगन बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारी कंपनियों को मिलाकर हम वोक्सवैगन बोलते हैं, और इन्होंने कई कंपनियों को फिलहाल खरीद रखा है। अब कुछ कंपनियां हैं जापान की। जापान की कुछ कंपनियां मैं आपको बतला चुका, जैसे निसान, होंडा, सुजुकी, मित्सुबिशी मोटर्स, ये सब जापान की थी। अब ये जितनी कंपनियां हैं सब जापान की हैं। मजदा, सुबारू, इसुजू,
कावासाकी, कावासाकी का नाम आपने सुना होगा। यामाहा, यामाहा का नाम आपने सुना होगा। मित्सुका, मित्सुका का नाम आपने सुना होगा। ये सब जापान की कंपनियां हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें, एक मैंने बताया था आपसे मित्सुबिशी मोटर्स, और 3 आपको बताया था निसान, होंडा, सुजुकी, यानी 10 कंपनियां मैं आपको जापान की बतला चुका। अगली कंपनी है दोस्तों लेम्बोर्गिनी, लेम्बोर्गिनी। लेम्बोर्गिनी कहाँ की कंपनी है? यह कंपनी दोस्तों इटली की है। मूल रूप से यह कंपनी इटली की है। ओरिजिनली इटालियन कार ब्रांड है ये। ऑडी ने इसे खरीद लिया है, यानी ऑडी कंपनी के स्वामित्व में है इस समय। कौन सी कंपनी? लेम्बोर्गिनी। लेम्बोर्गिनी कंपनी की अभिभावक कंपनी इस समय ऑडी है। और ऑडी कहाँ की है? जर्मनी की। अगेन ऑडी को वोक्सवैगन ग्रुप ने खरीद रखा है, यानी ऑडी की अभिभावक कंपनी है वोक्सवैगन ग्रुप, और लेम्बोर्गिनी की अभिभावक कंपनी है ऑडी। लेकिन लेम्बोर्गिनी इटली की मूलतः कंपनी है। ऑडी कहाँ की है? जर्मनी की है। वोक्सवैगन ग्रुप कहाँ का है? जर्मनी का है। वोक्सवैगन ग्रुप ने खरीदा ऑडी को, ऑडी ने खरीदा है लेम्बोर्गिनी को, यानी लेम्बोर्गिनी को खरीदा ऑडी ने, ऑडी को खरीदा वोक्सवैगन ग्रुप का। वोक्सवैगन ग्रुप जर्मनी का है, लेकिन ऑडी भी जर्मनी का है, लेकिन लेम्बोर्गिनी में ऑडी, आप जर्मनी आंसर नहीं मार करेंगे क्योंकि मूलतः है इटली का ब्रांड है। अगली कंपनी है मासेराती। यह भी मूलतः इटली की ब्रांड है, लेकिन इसे फिएट क्राइसलर ने खरीद रखा है, यानी फिएट क्राइसलर इसकी अभिभावक कंपनी है। अब फिएट क्राइसलर इटली और अमेरिका की है। फिएट इटली की कंपनी थी, क्राइसलर अमेरिका की कंपनी थी, दोनों का विलय हो गया, एक दूसरी कंपनी बनी, उसका नाम है फिएट क्राइसलर। अगली कंपनी है दोस्तों बुगाटी और प्यूजियोट। प्यूजियोट और बुगाटी, ये दोनों कंपनियां कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। दोनों कंपनियां दोस्तों फ्रांस की हैं। अगली कंपनी है एस्टन मार्टिन, ब्रिटिश की कंपनी है ये। एस्टन मार्टिन कहाँ की कंपनी है? ब्रिटिश की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी है एस्टन मार्टिन। अगली कंपनी है दोस्तों रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस। यह कहाँ की कंपनी है? अब यह भी BMW के स्वामित्व में है, यानी BMW ने इसे खरीद रखा है। BMW कहाँ का है? जर्मनी का है। BMW कहाँ का है? जर्मनी का है। ऑडी भी जर्मनी की है, मैं बता चुका हूं, लेकिन इस कंपनी को BMW ग्रुप ने खरीद रखा है। BMW ग्रुप ने खरीद रखा है, लेकिन कंपनी मूलतः ब्रिटेन की है। तो दोस्तों ये था हमारा दुनिया की प्रमुख गाड़ियों की कंपनियां और उनका उद्गम देश, उनका उद्गम देश। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।